हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम फिर से प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। 2017 एंड 18 से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अ कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम 2 मेन 2 वुमेन। हमारे पास 2 मेन हैं और 2 विमेन हैं, और उससे हमें एक कमेटी बनानी है जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स हैं। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल हैव ओनली वीमेन। कमेटी में सिर्फ क्या होनी चाहिए? विमेन होनी चाहिए। मतलब दो है वो दो की दो क्या होनी चाहिए? विमेन होनी चाहिए। इसका मतलब कितनी वुमेन्स में से चूज करनी है? 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 4 में से आपको कितनी मेंबर्स की कमेटी बनानी थी? 2 मेंबर्स की। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2C2 इज 1, 4C2 इज 6, तो 1/6 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। क्या कह रहा है कि फॉर 2 डिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दी है, और हमें बोला है कि ए इज कंटेन्ड इन बी। अगर ए इज कंटेन्ड इन बी है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हो जाएगी। हमें पूछा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी इज गिवन, यानी कि हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगी? ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, राइट। अब ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है, तो ये आ जाएगा, यानी कि आपका आ गया 0.2/0.5, यानी 2/5। अब दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, राइट। ये किसके बराबर हो जाएगा? अब हमें पता है कि इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है, तो बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और जो कि किसके बराबर? ए के बराबर। तो ऊपर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नीचे भी आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 2/5, 1 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर ध्यान रखिएगा कि पहले कौन सा पूछा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। इसमें बोला है द मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस 100 है, मतलब एन हमारा 100 है, वॉज फाउंड टू बी 20। मीन हमें जो दिया है वो कितना दिया है? 20 दिया है। लेटर इट वॉज फाउंड दैट 4 ऑब्जर्वेशंस वर इनकरेक्ट। 4 ऑब्जर्वेशंस गलत थी, विच वर रिकॉर्डेड एज दिस, जिनको ये थी वो ऑब्जर्वेशंस जो थी वो 21, 21, 18, 20 ऐसा करके थी। वट इज द मीन इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन आर ओमिटेड। नया मीन क्या बनेगा अगर हम ये ऑब्जर्वेशन जो है इनको डिलीट ही कर दे? तो ये ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो जाएगा? 21, 21, 42, 42 एंड 18 हो जाएगा 60, और 20 हो जाएगा 80। ये कितना हो गया? 80। और 20 मीन है, 100 ऑब्जर्वेशन है, तो 100 जो ऑब्जर्वेशन थी उनका सम कितना आ रहा था? यानी 2000 आ रहा था। उसमें से हमने 80 माइनस कर दिया, 80 सम माइनस कर दिया, तो हमारे पास बच गया 1920। और हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी बची? हमने 4 ऑब्जर्वेशन हटाई है, टोटल कितनी थी? 100, तो कितनी बच गई? 96। तो 96 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ गया आंसर आपके पास? 20 ही आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि 100 ऑब्जर्वेशन थी, मीन क्या था? 20 था, ठीक है। ये क्या कर रहा था? ये आपका +1 था, मीन से एक बड़ा था। ये क्या था? मीन से एक बड़ा था। ये मीन से 2 कम था, -2 था। तो ये हमने डेविएशन लिख ली कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन हैं ये मीन से कितना डेविएट कर रही है। लास्ट वाला 0, सम क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है, तो कोई बदलाव नहीं होगा मीन में, ठीक है। तो 20 ही रहेगा। नेक्स्ट है 101। ये क्या कह रहा है? द वेरियंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। 20 ऑब्जर्वेशन है, N20 है, और उसका वेरियंस कितना दिया है? वेरियंस 5 दिया है, ठीक है। हमें बताना है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नया वेरियंस होगा वो क्या होगा? तो आप ये रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं कि जब हम हर एक एंटिटी को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरियंस जो है वो 3 स्क्वायर, यानी के से मल्टीप्लाई करोगे तो वेरियंस k² टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9, 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 9×5 = 45। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। आपने कैसे ये ऑब्जर्व किया? तो ये आपको कैसे देखना है? वेरियंस कैसे निकालते हैं आप? xi माइनस x जो मीन है आपका, और उसका समेशन करते हैं स्क्वायर करके, और बाय क्या आता है? n आता है, नंबर ऑफ टर्म्स आता है। अब जब मैंने हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा मीन क्या हो जाएगा? मीन में क्या चेंज आएगा? वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया मेरा नया मीन। ईच क्वांटिटी जो है वो भी 3 टाइम्स हो गई है, राइट। और फिर उसका स्क्वायर करना, तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा? xi माइनस x बार का स्क्वायर। तो ये क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि जब हमारी हर एक ऑब्जर्वेशन के से मल्टीप्लाई हो रही है तो वेरियंस हमारा k² से मल्टीप्लाई होता है। अगर हम मीन की बात करें तो वो k टाइम्स हो जाता है, ठीक है। और वेरियंस हमने देखा k² टाइम्स हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। इसमें बोला है कि इफ x1 एंड x2 आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटीज बोला है हमें,
ग्रेटर देन 0 है, देन द कंडीशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय, और इसमें से क्या माइनस करना है, ज्योमेट्रिक मीन, वो क्या होता है अंडर रूट x1 x2। पॉजिटिव बोली है तो ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं हम ऐसे ही, और बोला है कि दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ जाएगा x1 प्लस x2 माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट x1 x2 इज ग्रेटर देन 2, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट x1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको रूट x2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा माइनस रूट x1 रूट x2। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस रूट x2 का होल स्क्वायर, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। ठीक है, किसके बड़ा है, 2 से बड़ा है। ओके, अब दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, रूट x1 माइनस रूट x2 का मॉड्यूलस जो है वो किससे बड़ा हो जाएगा, रूट 2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि 5 स्टिक्स है हमारे पास, कितनी स्टिक्स है, 5 हैं, उनके साइजेस दिए हैं यहाँ पर, इतने इतने फीट की हैं। 3 ऑफ दीज स्टिक्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, इसमें से कितनी सेलेक्ट करनी है, 3 सेलेक्ट करनी है। तो टोटल तो कितने वेज हो जाएंगे, 5c3 यानी कि 5 इंटू 4/2, यानी हमारे पास कितना आ जाएंगे, 10 वेज हैं टोटल वेज। फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टिक्स कैन फॉर्म अ ट्राइंगल, जो हमने स्टिक सेलेक्ट की हैं उससे ट्राइंगल बन सकता है। तो ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई सम ऑफ 2 साइड्स, किन्हीं भी 2 साइड्स का सम लोगे तो वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वन एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी जो ट्रिपलेट है वो साइड्स बन सकती है ट्राइंगल की। तो 1 3 5 अगर हम बात करें तो क्या ये बन सकता है, नहीं बन सकता, बिकॉज 3 + 1 = 4 विच इज लेस देन 5, ये नहीं बन सकता है। क्या 1 5 7 बन सकता है, ये भी नहीं बन सकता, बिकॉज 5 + 1 = 6 विच इज लेस देन 7। क्या 1 5 9 बन सकता है, ये भी नहीं बन सकता। 1 7 9 बन सकता है क्या, नहीं, 7 + 1 8 होता है विच इज लेस देन 9। तो 1 के साथ तो हमारा कोई नहीं बना, 1 3 7 ले लो तो 1 और 3 4 हो रहा है। ठीक है, तो नहीं बन रहा है। अब हम 3 के साथ देख लेते हैं, 3 5 7 बन रहा है क्या, 5 और 3 8 ठीक है, 7 और 5 12 ठीक है, 7 और 3 10 ठीक है, तो ये बन जाएगा। और क्या है, और बताओ, 5 7 9 बनेगा, बन जाएगा, 7 और 5 12, और 7 और 9 16 हो जाएगा, और 9 और 5 14 हो जाएगा। ठीक है, और बताओ, 3 7 9 बनेगा, हाँ बन जाएगा, 7 और 3 10 होता है, जो कि इससे बड़ा, 9 और 7 16 इससे बड़ा है, और 9 और 3 12 भी 7 से बड़ा है, तो ये भी बन जाएगा। तो हमारे पास कितने बने, 3 बन गए। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गए फेवरेबल, ये आ गए टोटल, यानी 3/10 हमारे पास आ जाएगा 0.3, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ गया 116। इसमें बोल रहा है कि इन मल्टीपल चॉइस टेस्ट एन एग्जामिनी ईदर नोज द करेक्ट आंसर, या तो उसको करेक्ट आंसर पता है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पी, उसको पता होने की प्रोबेबिलिटी पी, और गेस विद प्रोबेबिलिटी 1 - p, गेस की प्रोबेबिलिटी है 1 - p। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन करेक्टली इज 1/n if he or she merely guesses, probability of answering correctly if he guesses is 1/n। ठीक है, if the examinee answer a question correctly, उसने आंसर करेक्ट किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट ही और शी रियली नोज द आंसर। तो हमें क्या निकालना है, करेक्ट गैस किया है और उसको आंसर पता था, नोज द आंसर, ये हमें निकाला। तो बेस थ्योरम लगाएंगे, नीचे क्या आ जाएगी हमारी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आ जाएगी, जो कि क्या आएगी, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, कि उसको पता था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो गया भाई उसका, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा कि उसने गेस किया और उसका करेक्ट हो गया। ऊपर क्या करना है, हमें क्या बताना है कि उसको आंसर पता था, यानी ऊपर कौन से वाला आएगा हमारा, PC/K PK। अब भाई उसको पता है तो वो करेक्ट ही है, इन्होंने बोला नोज द करेक्ट आंसर, तभी पता है मानेंगे। तो जब उसको पता है तो उस केस में C/K आ जाएगा, C करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोवाइडेड उसको पता है, तो वो क्या आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं, ये 1 है, ये P है, नीचे यहाँ पर P है, प्लस ये 1 - P है, 1 - P है, और ये 1/m है। एलसीएम ले लो नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा MP प्लस 1 - P, और M ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से P कॉमन ले लो इन दोनों से, तो ये आ जाएगा MP/1 प्लस P कॉमन ले लिया M - 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। इसमें बोला है कि इफ अ वेरिएबल टेक्स वैल्यूज 0 1 2 3 n विद फ्रीक्वेंसीज दिस रिस्पेक्टिवली देन द अरिथमेटिक मीन इज, अरिथमेटिक मीन निकालना है। हमारी वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल क्या वैल्यूज ले रहे हैं 0 1 2 3 n और फ्रीक्वेंसी ये है, तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा भाई, इनका प्रोडक्ट करके ऐड करना पड़ेगा और फिर टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास, समेशन एन सी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये हम कहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, हम नंबर ऑफ सबसेट्स या फिर एलिमेंट्स इन पावर सेट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये किसके बराबर आ जाता है, आपका 2 raised to power n के बराबर आ जाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन से, राइट। और ऊपर क्या आएगा, अब प्रोडक्ट करके जो आएगा कि क्या बनेगा हमारा, पहला बनेगा 0 into 1 तो 0 हो गया, प्लस 1 into nc1 प्लस 2 into nc2 प्लस 3 into nc3, ऐसे करके बनेगा आपका n into ncn। तो ये ऊपर बनेगा। इसको क्या कर सकते हैं हम, ये बनेगा मेरे पास n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये बनेगा मेरे पास 2 into n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। फिर यहाँ पर आएगा 3 into n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल बचेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई अगर मैं ऊपर से n कॉमन ले लूँ, सबसे n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल की बजाय क्या बन जाएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी यहाँ क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल बन जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा n माइनस 1 c1 बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस 3, हाँ फैक्टोरियल है क्या, हाँ जी फैक्टोरियल, इंटू 2 फैक्टोरियल, ये क्या बन गया n माइनस 1 c2 बन गया। तो अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये अंदर क्या बन जाएगा आपका 2 raised to power n माइनस 1 के बराबर बन जाएगा। तो ऊपर क्या आ रहा है हमारा n इंटू 2 raised to power n माइनस 1 आ रहा है और नीचे 2 raised to power n आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा n/2 आपका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को किससे, वेरिएबल से करेंगे, समेशन करेंगे और डिवाइड करेंगे समेशन fi से, ठीक है। यही हमने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट है हमारा 118। इसमें बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेरिएंस इज अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अगर हम ओरिजिन चेंज कर दे या स्केल चेंज कर दे तो वेरिएंस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अभी अभी हमने देखा था कि जब हम सारी ऑब्जर्वेशन को स्केल कर देते हैं, यानी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वेरिएंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि वो k स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई, स्केल करने से तो असर पड़ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि जो कोएफिशिएंट होता है वेरिएंस का इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, डेविएशन बाय मीन हो जाएगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट ओनली इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111। ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2% आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3% वर बोर्न इन द सेम मंथ। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 2 इंसान जो है, 3 का ग्रुप है हमारे पास, टोटल 3 इंसान है, उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 जो है वो एटलीस्ट सेम मंथ में पैदा हुए हों। साल मैटर नहीं करता, मंथ मैटर करता है। तो ये दोनों एक में हुए हों, ये दोनों एक में हुए हों, या फिर आपके पास ये दोनों एक में हुए हों, या फिर तीनों एक में हुए हों, सारे काउंट करने पड़ेंगे केसेस। ऐसा करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट से जा सकते हैं। हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि भाई सारे के सारे अलग मंथ में पैदा हुए हैं, डिफरेंट मंथ में पैदा हुए हैं, कोई भी सेम मंथ में पैदा नहीं हुआ है, वो निकाल लेते हैं। तो पहले वाले के लिए क्या चांसेस हैं भाई, वो वेज निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके लिए कितनी चॉइसेस है, 12 चॉइसेस है। अब इसको जो इसने मंथ ले लिया उसमें पैदा नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, ऑल डिफरेंट, राइट। तो इसके लिए कितनी बच जाएंगी, 11 चॉइसेस बच जाएंगी। अब इसको इन दोनों के महीने में पैदा नहीं होना है, तो इसके लिए कितनी बच जाएंगी, 10 महीने बच जाएंगी चॉइस में। तो हमारे पास ये टोटल बेस कितने आ जाएंगे, 12 into 11 into 10 आ जाएंगे, ठीक है। फेवरेबल इस केस में क्या होगा, कोई भी सेम महीने में पैदा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि रिपीटेशन हमने नहीं लिया है यहाँ पर। और टोटल पॉसिबल कितने हो जाएंगे कि भाई इसके लिए भी 12 चॉइसेस थी पैदा होने की, किसी भी महीने में पैदा हो सकता था, इसके लिए भी 12 चॉइसेस थी और इसके लिए भी 12 चॉइसेस थी। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 into 12 into 12। तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 12 से 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन गया हमारा, 110/144। तो ये कट रहा है, हाँ 2 से तो कट रहा है। और किसी से कट रहा है क्या, 255 272, और हमारे पास
तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी आ गई भाई सारे के सारे डिफरेंट महीने में पैदा हुए हैं। हमें क्या निकालना था कि भाई एटलीस्ट 2 सेम में पैदा हुए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 55/72, 12 में से 5 गए 7, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। इसमें पूछा है कि द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 2 फैमिली। ओके, इन कंस्ट्रक्टिंग अ पाई डायग्राम, अगर आपको एक पाई डायग्राम बनाना है इस डाटा का, तो जो सर्कल की रेडियाई होंगी वो आप किस तरह चूज करेंगे, ये पूछ रहा है। तो जब हम एक पाई चार्ट बनाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम किसी भी रेडियस का सर्कल बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दो अलग अलग पाई चार्ट बनाने पड़ेंगे, फैमिली ए के लिए एक पाई चार्ट बनेगा और फैमिली बी के लिए हमारा दूसरा पाई चार्ट बनेगा। अब ये कह रहे हैं कि ये जो सर्कल आप बनाओगे पाई चार्ट बनाने के लिए, इन सर्कल की रेडियाई आप कैसे चूज करोगे। तो इन सर्कल की जो रेडियाई है वो हम इस तरह चूज करेंगे कि इन जो सर्कल का टोटल एरिया है, वो टोटल एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इनकी टोटल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फैमिली इनकम को। ठीक है, तो वो जो टोटल एरिया है इन सर्कल्स का उसी रेशो में होना चाहिए जिस रेशो में इन फैमिलीज की टोटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है, तो टोटल देख लेते हैं। 3500 और 500 हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा हमारे पास 55 55, और ये हो जाएगा हमारे पास 75, और ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। ठीक बात। इसकी देख लेते हैं, 27 और 8 हमारे पास हो गया 3500, ये हो जाएगा 4500, ये हो जाएगा हमारे पास 53। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास +18, 8 और 3 11, 5 6 7, 63 हो गया। यहाँ पर 63 + 18 हमारा कितना आ जाएगा, 8100। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इतना हो गया। अब इनकी रेशो क्या आ रही है टोटल एक्सपेंडिचर की, 10,000/8100, यानी कि हमारी आ रही है 100/81। तो इन जो सर्कल्स का जो एरिया है वो इसी रेशो में होना चाहिए। मान लीजिए इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो πr1² किसके बराबर होना चाहिए, 100/81 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब R1/R2 किस रेशो में होना चाहिए, 10/9 की रेशो में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है 110। इसमें बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ शिप सेफली रीचेज अ पोर्ट इज 1/3। एक शिप के सेफली पोर्ट पर पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/3 है सेफली पहुंचने की। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 शिप, 5 शिप्स में से एटलीस्ट 4 शिप जो है वो सेफली पहुंच जाएं, एटलीस्ट 4 सेफली पहुंच जाएं। तो इसमें 4 सेफली पहुंचे और 5 सेफली पहुंचे, दोनों हमें ऐड करने पड़ेंगे। एटलीस्ट यूज क्या है, तो 4 सेफली पहले चेक कर लेते हैं। 4 सेफली तो 5 में से 4 पहले चूज करने पड़ेंगे। अब ये जो 4 हैं ये सेफली पहुंच गई हैं, मतलब 1/3 की पावर 4 होगा, और जो 5वीं थी वो डूब गई है, यानी कि क्या होगा, 1 माइनस 1/3 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 5c5 हो जाएगा, 1/3 की पावर 5 हो जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। ये किसकी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी की वो सेफली नहीं पहुंची या डूब गई। ठीक है, ये कैलकुलेट करना, 5c4 हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 1/3 की पावर 4 इज 243, सॉरी 3 की पावर 4 इज 81, सॉरी 81 इंटू 1 माइनस 1/3 इज 2/3, प्लस 5c5 इज 1, 1/3, 3 की पावर 5 इज 243, यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/243 प्लस 1/243, यानी 11/243। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। इसमें पूछ रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/4। ठीक है, बी की प्रोबेबिलिटी हमें दी है 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज 1/3। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इसमें बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन है वो ए के साथ लिया है, और इसमें हमने इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया है। ठीक है, तो इन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो तो एम्प्टी होगा, इतनी बात क्लियर है। हाँ, और इन दोनों सेट्स का जो यूनियन होगा वो क्या बनेगा, इन दोनों सेट्स का जो यूनियन है वो हमारा बन जाएगा बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हमने बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट जो ए में है वो भी ले लिया और उसके कॉम्प्लीमेंट में है वो भी ले लिया, तो बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हमारा इनका यूनियन बन जाएगा। तो ये लिख सकते हैं यूनियन, सही बात है। ठीक है, और हमने देखा कि इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट जो है वो डायरेक्टली इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। सही बात, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3 आ जाएगी। अब ये निकाली क्यों है, क्या फायदा मिल गया मुझे इससे, मुझे तो किसकी चाहिए, मुझे चाहिए बी इंटरसेक्शन सी की।
मेरे पास किसकी मिल गई, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट की ना, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ कर दिया और बी का इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दिया। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा, बिकॉज ये तो सी का सबसेट है और ये सी के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, ठीक है ना, जो कि डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। और इनका यूनियन क्या बनेगा, इनका यूनियन पूरा सेट बी बन जाएगा, क्योंकि बी जो सी में है वो भी इकट्ठा कर लिया और बी जो सी के कॉम्प्लीमेंट में है वो भी इकट्ठा कर लिया। तो यहां से मैं बी को क्या लिख सकती हूँ, बी मेरा है बराबर में बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने देखा इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। इसकी पता है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है 3/4 और इसकी निकालनी थी तो निकल जाएगी 3/4 माइनस 2/3, तो एलसीएम आ जाएगा 12, 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8, तो 1/12 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 109, इसमें बोला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 2/3। अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मीन किसके बराबर हो जाता है, n इंटू पी के बराबर हो जाता है। n is the number of element frequency type and p is the probability of truth, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है चीज के होने के। एंड द वेरियंस इज 5/9, वेरियंस किसके बराबर होता है, एन पी क्यू, वेर एन इज अगेन फ्रीक्वेंसी, पी इज द ट्रूथ की या फिर सक्सेस की एंड क्यू इज द फेलियर्स प्रोबेबिलिटी। तो ये किसके बराबर होते हैं, 5/9 के। एनपी की वैल्यू रख दो यहाँ से, क्यू आ जाएगा हमारे पास 5/9, एनपी से डिवाइड करना है यानी 2/3 से क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 या यहाँ हो जाएगा 3, तो ये 3 यानी आ गया हमारे पास 5/6, क्यू आ गया 5/6। अगर क्यू 5/6 है तो पी क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्यू, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 5/6 दैट इज 1/6। ठीक है, हमें बतानी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल्स टू 2 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2 किसके बराबर होती है, nc2p² q n माइनस 2। अब मेरे को n निकालना रह गया है ना, n कैसे निकालूंगी भाई, n इंटू पी किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है, तो यहाँ से n किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास 4 के बराबर आ जाएगा। तो 4c2p² q² आपके पास बन जाएगा, 4c2 यानी हमारे पास आ गया 6, ठीक है, p² यानी 1/6 का स्क्वायर आ जाएगा 1/36, q² यानी 5/6 का स्क्वायर आ जाएगा यानी 25/36, तो ये 6 आ जाएगा यानी 25/216, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बन जाएगा। कैलकुलेशन आप दोबारा से सारों की एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, इसमें बोला है कि लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स, ए की प्रोबेबिलिटी डी है, बी की प्रोबेबिलिटी भी डी है, ए इंटरसेक्शन बी की भी डी है। हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए कॉम्प्लीमेंट है दैट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगी, सही बात है यहाँ तक, बिल्कुल ये हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल 1 माइनस पी ऑफ ए हो जाएगी, दैट इज हमारे पास 2/3 आ जाएगी, नीचे वाला डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर भी नहीं पता मुझे तो वो कैसे निकालूं, तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगी, हाँ कि ना, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि बी का इंटरसेक्शन ए के साथ भी लिया और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया है, ठीक है, तो यूनियन बी बनेगा और इंटरसेक्शन एम्प्टी बनेगा, तो उसी से हमारे पास ये रिलेशन आया। ये पता है, ये पता है क्या, बी इंटरसेक्शन ये पता है, हाँ पता है, कितनी है 1/12, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी, तो ये आ गया 2 माइनस 1/12 यानी 1/12, तो ऊपर है 1/12 नीचे है 2/3, 3 चौक 12, तो हमारे पास आ गया 1/8, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, इसमें बोला है कि फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगी। ये मुझे पता है 1/6 है, ये निकालना है और ये मुझे पता नहीं है पर मैं जो दे रखा है उसे पता लगा सकती हूँ, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होती है। इसमें मुझे ये पता है हाँ 2/3, ये पता है 1/2, ये नहीं पता है, ये पता है हाँ पता है, कितनी है 1/6, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा आपके पास 2/3 प्लस 1/6 माइनस 1/2, तो अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 2 2 2 4 प्लस 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 3/6 यानी 2/6 यानी 1/3,
ये आ गया आपके पास 1/3। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/3 माइनस 1/6, यानी कि 1/6। राइट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बन जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। इसमें पूछा है गिवन दैट द अर्थमेटिक मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस आर 24 एंड 0। इसमें बोला कि जो अर्थमेटिक मीन है वो आपका कितना है, 24 है। कितनी ऑब्जर्वेशन का, 15 ऑब्जर्वेशन है। एन आपका 15 है और मीन आपका कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन इसने बोला 0 है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बता रही है कि भाई मीन वैल्यू से आपकी जो डाटा सेट में जो वैल्यूज हैं वो कितनी डेविएट कर रही हैं, कितने डिफरेंस पर हैं, कितने अंतर पर है, कितनी दूर तक फैली हुई है वो मीन वैल्यू के। इस तरह का कुछ आपका ग्राफ बनता है। यहाँ पर आपका कहीं मीन होता है, राइट। तो डेविएशन क्या बता रहा है कि भाई इससे कितनी दूर तक आपकी वैल्यूज जो है वो डाटा सेट की फैली हुई है। ठीक है, वो डेविएशन देगा। इसने बोला कि डेविएशन 0 ही है। इसका मतलब सारी की सारी वैल्यूज जो हैं डाटा की हमारी वो 24 के बराबर ही, मीन के बराबर ही हैं। मतलब आपका जो यहाँ पर सैंपल है उसमें 15 जो ऑब्जर्वेशन है वो सारी क्या है, 24 24 24 24 ये है। समझ आया इसका मतलब। फिर हमें पूछ रहा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन, इनमें से जो सबसे छोटी 5 ऑब्जर्वेशन है उनका डाटा क्या होगा, उनका मीन क्या होगा। अब सारी ऑब्जर्वेशन बराबर ही हैं तो इसमें से कोई भी 5 उठाओगे तो उनका भी मीन क्या आएगा, 24 ही आएगा। कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 103। इसमें पूछा है कि लेट द सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, -1 -2 -3। इससे आगे मतलब इधर चलना है माइनस इंफिनिटी तक। बोला नॉन नेगेटिव मतलब इसका क्या ले लो, कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो क्या बन जाएगा 0 1 2 3। जीरो की अगर हम बात करें तो वो ना नेगेटिव होती है और ना पॉजिटिव होती है। अब इसने नॉन नेगेटिव बोला है तो नेगेटिव में तो काउंट होती नहीं है, तो नॉन नेगेटिव में काउंट होगी, मतलब कॉम्प्लीमेंट में तो जाएगी ना अगर उस सेट में नहीं है तो। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा सेट। इसमें बोला इसने कहाँ तक लिया, 50 तक लिया है, तो ठीक है भाई 50 हमारी लास्ट है इंटीजर लिया इन्होंने। एक्स डिनोट द नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। एक्स क्या कर रहा है, नंबर डिनोट कर रहा है जो कि कितने हैं, मल्टीपल ऑफ 3 है। मतलब कितने मल्टीपल ऑफ 3 है इसमें से, तो 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और लास्ट क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। 16 3 48 होता है, ये कितने 16 और ये एक आ गया, तो 17 हो गए हमारे पास टोटल एक्स। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि विच आर ओके वाई डिनोट द ओड नंबर्स। वाई क्या डिनोट कर रहा है, ओड नंबर्स को। तो ओड नंबर 1 से शुरू होगा, लास्ट 49 पे खत्म होगा। कितने हो गए, 25 हो गए। तो वाई हो गया हमारा 25। फिर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। जो पी एक्स है वो 8/25 आएगी क्या। फेवरेबल 17 है, टोटल कितने हैं 50, तो ये हो गए और एक 0 पर 51 है। तो ये कितनी आ रही है, पी एक्स हमारी 1/3 आ रही है। इसने बोला 8/25, गलत हो गया। अब पी वाई देख लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई क्या आ जाएगी 25/51। क्या ये 1/2 है, नहीं ये भी गलत हो गया। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, नीदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। लेकिन यहीं पर अगर आपको बोल देता कि भाई नॉन नेगेटिव ना बोल के आपको बोल देता पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोल देता पॉजिटिव इंटीजर, तो उस केस में आप 0 नहीं लोगे। सही बात है, 0 नहीं लोगे। तो यहाँ पर नीचे क्या बनेगा, उस केस में 50 बनेगा। ठीक है, तो पी एक्स क्या बनेगा 17/50 बनेगा और पी वाई क्या बनेगा 25/50। सॉरी 17 नहीं, उस केस में ये 16 हो जाएगा क्योंकि 0 काउंट हुआ था ना यहाँ पर। ठीक है, 16/50 बनेगा पी एक्स। तो ये कट के क्या बन जाएगा आपका 2 8 और 2 25, तो ये बन जाएगा। तो उस केस में ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी अगर पॉजिटिव इंटीजर लिखता तो। ठीक है, और पी वाई क्या बनेगा, वो भी हमारा 1/2 बन जाता। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर लिखा होता अप टू 50 तो उस केस में आपकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती। यहाँ पर क्या लिखा था नॉन नेगेटिव, तो 0 भी हमें काउंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 101। इसमें बोला है कि अ कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज सेलेक्टेड फ्रॉम 2 मेन एंड 2 वुमेन। हमारे पास 2 मेन है और 2 वुमेन है। द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी विल हैव एग्जैक्टली 1 वुमेन। एग्जैक्टली एक महिला चाहिए हमें। चूज कितने करने हैं, 2 लोग करने हैं। उसमें से एक क्या चाहिए, महिला चाहिए, तो महिला इन्हीं में से चूज करेंगे, तो 2C1। और दूसरा क्या होना पड़ेगा, दूसरे को आदमी होना पड़ेगा, तो 2C1। और टोटल 4 में से कितने चूज करने थे, 2। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो 2C1 इज 2, 2C1 इज 2, 4C2 इज 6। तो ये आ जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है लेट अ डाई बी लोडेड इन सच अ वे दैट इवन फेसेस आर ट्वाइस लाइकली टू अकर एज द ओड फेसेस। ये क्या बोल रहा है कि एक डाई है जिसको हमने इस तरह से बनाया है कि इवन फेसेस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 गुनी है एज कंपेयर टू द ओड फेसेस। ठीक है, इवन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है और ओड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है 1/3 है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर विल शो अप व्हेन द डाई इज टोस्ट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक प्राइम नंबर हमें मिल जाएगा
तो अगर मैं डाई की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6, इसमें से प्राइम नंबर कितने होते हैं हमारे 2 3 और 5 हो जाएगा प्राइम नंबर। तो अब हम देख पा रहे हैं कि भाई प्राइम नंबर के लिए तो 2 हमारा तो इवन हो जाएगा, और 3 और 5 आना तो ओड कैटेगरी में चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या आना चाहिए भाई, इवन और ओड में तो डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले हम देख लेते कि इवन आ गया और वो इवन प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इवन और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, probability of it is a prime, sorry it is a prime given that it is even, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम गिवन दैट इट इज ओड। ये हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम, ठीक है। तो बताओ इवन की कितनी है हमारे पास 2/3, और इवन आ गया और फिर प्राइम आ जाए तो इवन कितने हमारे पास 2 4 6, उसमें से प्राइम कितना है सिर्फ एक, तो 1/3, प्लस ओड आ जाए, ओड आने की क्या है, क्या बोला इन्होंने 1/3, उसके बाद ओड तो आ गया लेकिन ओड में से भी प्राइम आए, ओड कितने हमारे पास 1 3 और 5, इसमें प्राइम कितने हमारे पास 2, तो 2/3, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 2/9 प्लस 2/9 यानी कि 4/9, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल, गुड बाय, टेक केयर।